5 जून 2026 दिन के लगभग 11 बज रहे थे और डिम्पल यादव अपनी सीट पर बैठकर अपने ही ऑफिस में काम कर रही थी। ऑफिस में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, रोज की तरह रूटीन काम चल रहे थे। लेकिन तभी हरजिंदर मान ऑफिस के अंदर दाखिल होता है और धीरे धीरे वो डिम्पल यादव की सीट के पास जाता है और वहां पर कुछ सेकंड यानी 5 सेकंड खड़ा होता है। उसके बाद अपनी ही जेब से चाकू निकालता है और 25 से 30 बार डिम्पल यादव की बॉडी पर अटैक कर देता है। उसकी बॉडी पर इतने ज्यादा घाव की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ऑफिस में लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन इसकी वजह से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि डिम्पल यादव को संभलने का मौका तक नहीं मिला था। मात्र 30 सेकंड के अंदर ये वारदात होती है और डिम्पल यादव का वहीं पर मर्डर हो जाता है। आखिर ऑफिस में ही ये इतना सनसनीखेज मर्डर कैसे हो जाता है और ऑफिस में ही काम करने वाले एक पर्सन द्वारा एक वुमेन का इतनी दरिंदगी से मौत कैसे दी जाती है, इस केस को हम लोग डिटेल में जानेंगे। डिम्पल यादव की एज मात्र 21 साल थी। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो मोहाली में आई थी, लेकिन उसी ऑफिस में उसकी मुलाकात हरजिंदर पाल से हो जाती है। हरजिंदर पाल के साथ वो स्टार्टिंग में बैठती उठती थी, लेकिन उसके बाद उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है, जिससे ये लोग बाहर घूमने फिरने भी जाते थे। और ये फ्रेंडशिप धीरे धीरे लव अफेयर में कैसे बदल जाती है इन दोनों को पता ही नहीं चलता है और ये काफ़ी टाइम तक रिलेशनशिप में रहते हैं। लेकिन लास्ट कुछ 6 महीने पहले इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। ये दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे और कुछ टाइम में ये प्यार जहर में बदल जाता है। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चलता है और धीरे धीरे डिम्पल और हैरी के बीच में मतभेद बढ़ने ही स्टार्ट हो जाते हैं और फिर बाद में डिम्पल इस रिश्ते को खत्म करने का डिसाइड करती है और एक दिन इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि इन दोनों के ब्रेकअप के बाद हैरी पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। वो डिम्पल को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। उसने कई बार इस रिलेशनशिप को अगेन स्टार्ट करने की बात भी की, लेकिन डिम्पल हर बार उसे मना कर देती थी। डिम्पल नहीं चाहती थी कि उनका रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो और यही नफरत और गुस्सा हरमिंदर के दिमाग में घर कर गया। पुलिस के अकॉर्डिंग यही नफरत डिम्पल के मर्डर की वजह बनी। सिर्फ 35 सेकंड में हरमिंदर ने डिम्पल के ऊपर चाकू से 25 से 30 बार वार किए, उसे मौत के घाट सुला दिया। चालू ऑफिस के अंदर ये हुआ, हर कोई चिल्ला रहा था, बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि डिम्पल को अपने आप को संभालने का कोई टाइम नहीं मिला। मात्र 35 सेकंड के अंदर ये वारदात हुई और उसके बाद हरमिंदर ने खुद को मारने का भी ट्राई किया, सुसाइड करने का भी ट्राई किया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, बट उसकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर थी कि डॉक्टर्स को उसका ऑपरेशन करना पड़ा और ऑपरेशन के बाद भी उसकी हालत ज़्यादा गंभीर ही थी क्योंकि उसके अंदर भी चाकू से बहुत ज़्यादा गहरा घाव लग गया था। खुद के ऊपर उसने सुसाइड करने का ट्राई किया था, जिसकी वजह से उसकी खुद की हालत भी ख़राब हो चुकी थी। इस केस के अंदर सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीद गवाह और बहुत सारे ऐसे प्रूफ थे जो हरमिंदर के खिलाफ ही थे, जिसकी वजह से न्याय संहिता 103 के तहत ये केस दर्ज किया गया था। पुलिस अब इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या हैरी डिम्पल यादव को पहले से ही जानता था, क्योंकि कुछ और एंगल भी हो सकता है इस मर्डर का। उसका मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड्स और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट, सारी चीज़ें चेक की जा रही थी ताकि कुछ और सबूत मिल जाए, जिससे दोनों के बीच में जो टकराव हुई थी उसका सही रीज़न पता चल सके और पुलिस एक ऐसी जगह पहुंच सके जहां पर इन दोनों का ऐसा क्या हुआ था वो पता चल सके। पुलिस का कहना है कि इस मामले में हर पहलू की गहराई से जांच हो रही है। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक टीम ने इस मौके पर जो नाइफ इस्तेमाल किया गया था उसे भी बरामद कर लिया गया है और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसके ऊपर किस किस के फिंगरप्रिंट है वो भी जांच किए जा रहे हैं। ये केस कोई मर्डर केस नहीं है, ये केस ये उस सोच का नतीजा है, अगर मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। ब्रेकअप के बाद धमकी और ऑब्सेसिव बिहेवियर, ये सारी चीज़ें युवाओं में नॉर्मल होती है। डिम्पल की कलीग के अकॉर्डिंग हरमिंदर पार यानी कि हैरी कुछ महीनों से डिम्पल को पीछा कर रहा था। वो चाहता था कि डिम्पल के साथ वापस पैचअप किया जाए, पर वो नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया हो सकता है। नेशनल